अगर आप भी एक्सेल यूज़र हैं और आपसे अभी तक डायनेमिक डैशबोर्ड बनाना नहीं आता है तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। ये सिर्फ कुछ ही मिनटों की वीडियो है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमने डेटा लिया है, इस शीट को हमने नाम दिया है मेन। तो सबसे पहले इस डेटा को आपको कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करना है। इसके बाद पाइवट टेबल पर जाने के लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे Alt+NVT। इस शॉर्टकट के साथ ही आपका पाइवट टेबल ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको ओके करना है और इधर साइड में पाइवट टेबल फील्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से डिपार्टमेंट को उठाकर रॉज में और सैलरी को उठाकर वैल्यूज में ले जाना है। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज आपको सैलरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इसी शीट की आपको 3 अलग अलग कॉपियां करनी है। कंट्रोल को होल्ड करेंगे और माउस से ड्रैग करके 3 अलग अलग शीट इंसर्ट कराएंगे। इजीली आपको 3 शीट्स बना लेनी है, डुप्लीकेट शीट्स हो जाएंगी, तीनों शीट्स एक जैसी होंगी। अब तीनों शीट्स में हमें कुछ चेंजेस करने हैं। शीट नंबर 1 को एज इट इज रखना है और शीट 2 में हमें कुछ चेंजेस करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर वैल्यूज पर आना है, सम ऑफ सैलरी पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए कुछ ऑप्शंस खुल के आएंगे। यहाँ पर आपको सम के नीचे काउंट ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पर ये काउंट करके आपको बता देगा कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉइज हैं। इसके बाद आपको शीट 3 पर जाना है। इसकी सेटिंग्स भी आपको चेंज करनी है। फिर से आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पर जाना है। इसके बाद शो वैल्यूज एज पर जाना है और यहाँ पर जो नो कैलकुलेशन ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। इससे जो हमारी सैलरी होगी वो ग्रांड टोटल के अकॉर्डिंग परसेंटेज में आ जाएगी। तो इस तरह से हमने कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स निकाल लिए हैं। अब इन तीनों शीट्स पर हमें अलग अलग चार्ट्स बनाने हैं। पहले जो शीट नंबर 3 है, इस पर हम एक पाई चार्ट बना लेते हैं। इसको रिसाइज करके यहाँ सेट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी वाली शीट पर जाएंगे और यहाँ पर हम एक लाइन चार्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ से हम इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिज़ाइन टैब से जाके हम इसका डिज़ाइन चेंज कर लेंगे। अब हम सबसे पहली वाली शीट पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक कॉलम चार्ट इंसर्ट करेंगे। इसको भी रिसाइज करने के बाद यहाँ सेट कर देंगे। तीनों शीट्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। अलग अलग इनसाइट्स हमने निकाल लिए हैं और उनके लिए अलग अलग हमने चार्ट्स ले लिए हैं। अब आपको एक नई शीट बनानी है डैशबोर्ड के नाम से, और जो हमने तीनों चार्ट्स बनाए थे अभी, उन सभी चार्ट्स को कॉपी और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर लेकर आना है। पहले हम कॉलम चार्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद फिर दूसरी शीट पर जाएंगे। यहाँ से हम लाइन चार्ट को कॉपी करेंगे और डैशबोर्ड वाली शीट पे आने के बाद में फिर से हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा इसको रिसाइज करना चाहेंगे, रिसाइज करेंगे। इसको रिसाइज भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम तीनों चार्ट्स को कॉपी करने के बाद में यहाँ पर डैशबोर्ड वाली शीट के अंदर पेस्ट करा देंगे। तीनों चार्ट्स हमारे डैशबोर्ड वाली शीट पे आ चुके हैं। चार्ट्स को रिसाइज करने के बाद में अकॉर्डिंगली हम सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ से रिसाइज हो जाएगा। थोड़ा बहुत इसकी सेटिंग आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। अब आपको यहाँ पर एक स्लाइसर लेके आना है। इंसर्ट में जाने के बाद में एक स्लाइसर बनाएंगे आप, और ये स्लाइसर हमें डिपार्टमेंट पे बनाना है। तो यहाँ से डिपार्टमेंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से ओके करेंगे। स्लाइसर को भी हम रिसाइज कर सकते हैं। इसे रिसाइज करने के बाद यहाँ पर हम ऊपर लाकर सेट कर देंगे। स्लाइसर तो हमारा बन चुका है, लेकिन अभी सारे चार्ट्स हमारे इससे लिंक नहीं है। तो इसके लिए हमें ऊपर स्लाइसर के टॉप पर जाना है और राइट क्लिक करने के बाद में रिपोर्ट कनेक्शंस वाले ऑप्शंस पर जाना है। और यहाँ पर देखिए जो पाइवट टेबल के आपको तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद में ओके करना है। अब सभी पाइवट टेबल के जो चार्ट्स थे वो हमारे यहाँ पर लिंक हो चुके हैं। यहाँ हम चेक करके देख सकते हैं। देखिए डेटा में ऑटोमेटिकली हमारा चेंजेस दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह से हम एक बहुत कम टाइम में डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं।